सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्चना। तो आज हम करेंगे सघोष और अघोष। सघोष क्या होता है और अघोष क्या होता है। सघोष और अघोष वर्ण हमारे उच्चारण के आधार पर बांटे गए हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष के अंतर्गत आता है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष के अंतर्गत आता है। तो अब हम करेंगे इनकी परिभाषा। सघोष ध्वनि के रूप में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारित करने में यानी जिनका उच्चारण करने में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं उन्हें सघोष कहते हैं, और ध्वनि के रूप में जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष व्यंजन की परिभाषा। अघोष व्यंजन ऐसे व्यंजन को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय यदि स्वर तंत्री में कंपन ना हो तो ऐसे व्यंजन अघोष व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 13 है। दूसरे शब्दों में जिन वर्णों का उच्चारण करते समय नाक की जगह श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। और अघोष व्यंजन के भेद, इनकी संख्या जो है वो हमारी वर्णमाला में इनकी संख्या 13 है। अघोष व्यंजन के प्रकार की अगर बात की जाए तो उच्चारण के आधार पर इनका जो विभाजन किया गया है वहाँ पर इनकी संख्या 13 है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण और स और प्रत्येक स्वर इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार हमारे अघोष वर्ण हुए। अब आते हैं हम सघोष व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन होता है ऐसे व्यंजन सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर इसी के अंतर्गत आता है, और अंतस्थ व्यंजन है सघोष व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर यंत्री में यदि कंपन हो तो उसे घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। तो सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, अंतस्थ और है, ये 31 व्यंजन हमारे होते हैं। वर्णमाला के अंदर इनकी संख्या 31 होती है। इसमें समस्त स्वर ऐसे औ तक इसी के अंदर शामिल होते हैं। देखो, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा ग, घ, ड, ज, झ, य, ड, ढ, न, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, है, और ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इस तरह से ये 31 वर्ण हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। सघोष और अघोष में अगर अंतर स्पष्ट करें तो घोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां परस्पर झंकृत होती हैं और अघोष में झंकृत नहीं होती, और घोष वर्ण में केवल नाद का ही उपयोग होता है और अघोष वर्णों में श्वास का उपयोग होता है। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है और अघोष में श्वास का उपयोग होता है। और सघोष वर्णों में तीसरा, चौथा, पांचवा सभी स्वर य, र, ल, व और है वर्ण होते हैं, और प्रत्येक वर्ग का अघोष के अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा स एवं स अघोष हैं। तो इस प्रकार से हम इनका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, ये जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष व्यंजन होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष व्यंजन होता है। तो इस तरह से हम सघोष और अघोष को आसानी से कर सकते हैं।